लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट। आखिरकार स्वर्गीय भजनलाल के पोते भव्य बिश्नोई को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के आशीर्वाद के साथ हिसार लोकसभा सीट के लिए चुनावी टिकट मिल ही गया। रविवार देर रात टिकट की घोषणा के बाद भव्य बिश्नोई का सोमवार को भव्य नामांकन किया गया। भव्य के नामांकन के वक्त उनके साथ उनकी दादी जसमा देवी, उनके पिता कुलदीप बिश्नोई, मां रेणुका बिश्नोई, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर, पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल, पूर्व विधायक दूडाराम, कुलबीर बेनीवाल आदि नेता उपस्थित रहे। आदमपुर से आते हुए काजला धाम में माथा टेककर भव्य बिश्नोई और उनका परिवार हिसार कांग्रेस भवन पहुंचा। रोड शो में हजारों की संख्या में कांग्रेसी समर्थक कुलदीप बिश्नोई व भव्य बिश्नोई के समर्थन में नारे लगाते हुए साथ चल रहे थे। भव्य के नामांकन के वक्त पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने कहा कि आज देश में भाजपा सरकार अपने चुनावी वादों को निभाने में विफल रही है। पिछले 5 साल मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने वाली कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में सरकार बनाने जा रही है। तंवर ने भव्य बिश्नोई को कुलदीप बिश्नोई से अधिक मजबूत प्रत्याशी बताया। नॉमिनेशन तो समय पर है, अभी तो कल और दिन बचे हैं और मैं समझता हूँ कि पार्टी की अपनी प्रक्रिया होती है। 6 उम्मीदवार पहले घोषित किए और आज कल रात को 4 और घोषित किए। एक में कुछ चेंजेस थे, तो कांग्रेस 10 की 10 सीटें जीतेगी जनता के सहयोग आशीर्वाद से, क्योंकि एकमात्र कांग्रेस पार्टी है जिसने पिछले 5 वर्षों में केंद्र में राहुल जी के नेतृत्व में और हरियाणा की सड़कों के ऊपर हम लोगों ने विपक्ष की भूमिका निभाई। किसान, गरीब मजदूर, छोटा व्यापारी, हमारी माताएं बहनें, नौजवान, जिसको भी जहां जरूरत पड़ी, क्योंकि प्रदेश में जंगल राज भाजपा ने स्थापित किया और अगर उसको बदलने का और लोगों के लिए संघर्ष का किसी में अगर हिम्मत और हौसला था तो कांग्रेस जनों में था और इस बात को लोग आज समझते हैं और कांग्रेस के माध्यम से परिवर्तन प्रदेश में लाना चाहते हैं। वो ये जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने बड़े बड़े वायदे किए, वो सारे फेल हुए और अब दोबारा जिस तरीके से हमने पहले 72,000 करोड़ रुपए के किसानों के कर्जे माफ़ किए और तमाम ऐतिहासिक कार्यक्रम चलाए, अब 72,000 रुपए हर गरीब के खाते में पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी तो परिवर्तन यात्रा में कुलदीप जी नहीं आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं सिर्फ राहुल आए थे राहुल जी जिस दिन थे। बाकी IPL मैच चल रहा था, अब ये मैच है। अच्छा, IPL अब राजनीतिक मैच है और मैं समझता हूँ कि वो मैच भी जीते और अब ये मैच भी जीतेंगे और अगली सरकार भी प्रदेश में कांग्रेस की बनाएंगे। उन्होंने कोई रिग्रेट किया कि क्यों नहीं आए? कांग्रेस का INLD जिसके साथ कंपटीशन होता था वो पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। भाजपा अस्तित्व विहीन है, जनाधार उसका नहीं है, तो ऐसे मैं समझता हूँ कि कोई दूर दूर तक मुकाबले में नहीं है। एक तरफा कांग्रेस की। आज आप नामांकन दाखिल कराने आए, हाईकमान का प्रेशर था या आपस का? हमारे भाई हैं, भतीजे का चुनाव है, तो भतीजे के नामांकन के लिए तो हम सब आएंगे। आज तो न, हमने तो जब ज्वाइनिंग की थी उसी समय से पूरा आशीर्वाद दिया भतीजे को और अब जो है मैं समझता हूँ कि सारे साथी मिलकर के जीत सुनिश्चित करें। यही कहने के लिए छत्तीस बिरादरी और हर वर्ग से और सारे कांग्रेस जनों से कहने के लिए हम सारे साथी पहुँचे। क्या भव्य बिश्नोई जो कुलदीप बिश्नोई से मजबूत मानते हैं? बिल्कुल, तभी उनको उम्मीदवार बनाया है। अगर कुलदीप जी मजबूत होते तो मैं समझता हूँ कि उनको उतारा जाता, लेकिन सारी चीज़ों का विश्लेषण करके आज नौजवानों को इस देश की ज़रूरत है। नौजवान इस देश की धुरी है, 65% आबादी उनकी है, तो मैं समझता हूँ कि उस भावना के अनुरूप एक यंग चेहरे को कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से मैदान में उतारा है और निश्चित तौर पर वो बड़े मार्जिन के साथ सफल हो। सिरसा में बदलाव आ रहा है, सिरसा से लेकर के हरियाणा पूरे देश के अंदर बदलाव है और कांग्रेस बड़े बहुमत के साथ राहुल सरकार 23 तारीख को वोटों की गिनती होगी 2 साल पहले। इस मौके पर बात करते हुए भव्य बिश्नोई ने कहा कि भाजपा की वजह से आज कांग्रेस के पास चुनाव लड़ने के लिए कई मुद्दे हैं। भाजपा ने कोई काम नहीं किया जिसके कारण आज पूरे देश में कांग्रेस की लहर है। पूर्ण रूप से जीतेंगे जी, सच्चाई आप सभी के सामने है। हिसार की जनता दोनों सांसद से भाजपा सरकार से पूरी तरह से रोष है और मुकाबला किसी से भी नहीं रहेगा जी। तो भाजपा ने कैसे उम्मीदवार को उतार दिया जिसने आज तक हिसार की धरती पर कदम नहीं रखा, जहाँ कभी आएगा ना मुद्दों को जानता। और दुष्यंत तो उस दिन चुनाव हार गया था जिस दिन वो हरियाणा के सबसे बड़े दुश्मन अरविंद केजरीवाल के पास एक गोदी में बैठ गया था। आप सभी जानते हैं कि पंजाब के चुनाव में
अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि SYL का नहर का पानी जो हमारे किसानों की जीवन रेखा है उसका एक बूंद भी हरियाणा के पास नहीं आएगा। और उसके बाद दुष्मन को लगा कि फिर भी हार सुनिश्चित हो रही है, तो कांग्रेस के पैरों में पड़ने लगा कि एक सीट 2 सीट 3 सीट। लोगों से क्या वायदा करेंगे? जी, लोगों से वायदा क्या करेंगे आप? उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। बहुत ही जल्द आपके सामने एक संकल्प पत्र लेकर आऊँगा। पिछले 2-2.5 सालों से मैं लोगों के बीच में रहा हूँ और उनका समाधान मैं कैसे निकालूंगा वो आपके बीच में। आप विदेश में पढ़े हैं तो क्या यहाँ के मुद्दे समझते हैं और क्या विदेश की पढ़ाई आपकी यहाँ कुछ काम आएगी? बिल्कुल, दोनों काम भी आएगी। और विदेश में 18 साल की उम्र में गया था, उससे पहले मैं बचपन से लेकर आज तक हमेशा हिसार में रहा हूँ। आपकी बार क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे सारे हैं जी आपके सामने। बेरोजगारी है, किसानों के मुद्दे हैं, महिला शक्तिकरण, मुद्दे ही मुद्दे हैं जिसमें आपको। इस मौके पर उनके पिता ने कहा कि भव्य की टिकट शुरू से ही पक्की थी। बिना राहुल गांधी के आशीर्वाद के वो भव्य के लिए जनसंपर्क शुरू नहीं कर सकते थे। कुलदीप ने कांग्रेस में किसी भी प्रकार की गुटबाजी होने से मना किया और कहा कि वो खुद प्रदेश की राजनीति करेंगे। उन्होंने हिसार को हरियाणा की राजधानी बनाने के भव्य के वादे को दोहराया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अगर आज कोई समझदार व्यक्ति, हर व्यक्ति ये जानता था कि भाई हम गांव-गांव वोट मांगने शुरू कर दिए ऑलरेडी, तो क्या हम बगैर राहुल जी के आशीर्वाद के शुरू कर सकते थे? मैं 136 गांव कर चुका हूं अभी तक। तो ये सिर्फ सोशल मीडिया की उपज थी कि मिल रही है, नहीं मिल रही है। टिकट कंफर्म थी इसमें डे 1 से। कारण क्या रहा कि आप अपने बजाय जो है भव्य को लेकर आए? क्योंकि पब्लिक डिमांड थी। अब भव्य पिछले 3 साल से लगातार यहाँ सोशल मीडियम के सोशल वर्क के माध्यम से और दुख सुख में आने के माध्यमों के बीच में रहता था। तो पॉपुलर डिमांड थी कि भाई हमें भव्य चाहिए, कुलदीप नहीं चाहिए। तो आपकी राजनीति किस चीज़ पर केंद्रित रहेगी लोकसभा चुनाव में? देखिए, मैं स्टेट की पॉलिटिक्स करना चाहता हूं और बेटा सेंटर की पॉलिटिक्स करेगा। जो अभी मुख्य मुद्दा कांग्रेस के अंदर की भी गुटबाजी का भी रहेगा, तो क्या अंदर की जो गुटबाजी है वो वोट दिला पाएगी या नहीं? कोई गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस में वैचारिक मतभेद तो परिवार के भी होते हैं, कोई किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं। आप देखा सारे हमारे कांग्रेस एक होकर आज यहाँ पर आए हुए हैं। तो अभी आपको क्या लगता है कि मतलब कितना रहेगा मजबूत चुनाव, कितना रहेगा और किस तरीके से? देखिए, मैं ऑलरेडी जैसे मैंने कहा 136 गाँव कर चुका हूँ। मैंने 3 लोकसभा चुनाव लड़े हैं अभी तक। मैंने ऐसा माहौल कभी नहीं देखा। लोगों का प्यार, मन है वोट देने का। लोग तंग हैं बीजेपी सरकार से कि भाई सिर्फ वादे हुए, धरातल पे कुछ नहीं हुआ। भव्य बिश्नोई ने भी पीछे सोशल मीडिया पे काफ़ी संदेश जारी किए जिसमें वादे भी कर रहे हैं कि हिसार को राजधानी बनाने की बात कर रहे हैं। तो ये किस लेवल के मुद्दे आपको लगते हैं कि लोकसभा में ये मुद्दे नहीं उठाए जा सकते हैं? तो नहीं, ऐसे क्यों लोकसभा के अंदर क्यों नहीं उठाए जा सकते? हिसार कैपिटल बनाने का जो अगर प्रपोजल होगा तो अप्रूव तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से ही प्रेशर डलवाएंगे। सरकार हमारी आगे बनेगी तो स्टेट और सेंटर मिलके, इसने कहा है कि सबके सहयोग से मैं बनाऊंगा। अगर उस लाइन को कोई पढ़ेगा या सुनेगा तो ठीक, कुछ लोग पढ़ते नहीं है, वो ऐसी बात करते हैं। भव्य बिश्नोई की मां और हांसी से विधायक रेणुका बिश्नोई ने भव्य के नामांकन पर कहा कि भव्य एयर कंडीशन में रहने वाला युवा नहीं है। वो अपने पिता के साथ ही राजनीति करता रहा है और गांव-गांव जाकर जनसंपर्क चला रहा है। जनता ने भव्य को अपना नेता माना है और स्वर्गीय भजनलाल की तरह वो भी एक लोकप्रिय नेता बनेगा। देखिए, जीत तो अपने निश्चित रूप से तय है। कितने वोटों से वो भी मैं कुछ नहीं कहना चाहती। अब तो शुरुआत ही हुई है चुनाव की, लेकिन जिस प्रकार से आशीर्वाद पूरे हिसार पार्लियामेंट के लोगों ने दिया है, उससे एक बात तो निश्चित रूप से तय है कि एक बहुत बड़ी विजय भव्य बिश्नोई की होने वाली है। तो क्या लगता है कि आपको भजनलाल जी की तीसरी पीढ़ी अब मैदान में आई है, तो क्या भजनलाल जी की तरह या कुलदीप जी की तरह जनता स्वीकार करेगी भव्य को? बिल्कुल करेगी। आज आपने देख ही लिया जिस प्रकार से जोश और उत्साह है। ये लगाव और जोश और आशीर्वाद के बिना इतना उत्साह पैदा करना बहुत मुश्किल काम है। युवा पीढ़ी, आजकल की युवा पीढ़ी एसी का युवा कहा जाता है कि एसी में रहने वाले होते हैं, और क्या फील्ड में जाके जनता के मुद्दों को समझ? देखिए, भव्य कोई सिर्फ एसी का लड़का नहीं है। इसने ये संघर्ष कुलदीप जी की आजका पार्टी में भी किया है। जीएसओ का वो प्रेसिडेंट था। तो गांव-गांव, गली-गली भव्य हिसार के भी और हरियाणा के काफ़ी इलाकों में घूमकर उनकी समस्याओं को उसने जाना है। तो महिला होने के नाते आप महिला वोटर से क्या अपील करना चाहेंगे? बस यही सभी से अपील करना चाहूँगी कि भव्य मेरा बेटा नहीं, हिसार का बेटा हो चुका है। पूर्ण रूप से आशीर्वाद दे ताकि वो भजनलाल जी की तरह ही हिसार वासियों की सेवा करे। कुलदीप बिश्नोई भले ही अपने बेटे भव्य के लिए कांग्रेस की टिकट लाने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन कांग्रेस की आपसी गुटबाजी, जजपा के सशक्त उम्मीदवार, नरेंद्र मोदी के प्रति जनता में लहर और पिछले 3 साल तक जनता के बीच नहीं आने के कारण समर्थकों की नाराजगी जैसे चुनावी फैक्टर से पार पाकर भव्य को जीत दिलाना उतना आसान नहीं होगा। वैसे तो हिसार और आसपास के कई जिलों के लोगों में स्वर्गीय भजनलाल के प्रति काफ़ी सम्मान है, लेकिन देखना होगा कि क्या कुलदीप बिश्नोई इस सम्मान को भव्य बिश्नोई के लिए वोटों में बदल पाएंगे या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार।